इंसानियत की बात हम करते हैं। हम पूरी दुनिया के, अल्लाह ताला ने हमें अलंबरदार बनाया, हमें अमन का पाकिस्तान को अवार्ड मिलेगा। मैं ये कहता था कि मैंने आपके तौबा तौबा, इरशाद जी, इरशाद जी, इस मर्ज की कोई दवा करवाइए, इस बीमारी का कोई दवा करवाइए। आप जरा आंखों को चेक करवाइए, जरा ईमान को जगाइए। आप उस हिस्से की, आप ये कह रहे हैं कि आपको अमन शांति का आपको यहाँ पर अवार्ड मिलेगा। आखिर किस चीज के लिए? अपने लोगों पर गोलियां बरसाने के लिए। आपको उन मासूम बच्चों के, जहां पर अस्पताल में बच्चे भर्ती थे, उन पर आपने अगर बड़े हमले करवाए, उसके लिए आपको अवार्ड चाहिए। आपको अवार्ड किस लिए चाहिए? आपने जिस तरीके से बलूचिस्तान में बड़े स्तर पर लोगों को उठवा के गायब करवा दिया, आपको उसके लिए अवार्ड चाहिए? आपको किस चीज के लिए अवार्ड चाहिए? आपका पीओके जल रहा है, क्या आपको उसके लिए अवार्ड चाहिए? जो लोग सड़कों पर उतरकर अपनी रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली के लिए मूलभूत मांगों की अगर डिमांड करते हैं, आप उन पर गोलियां चलवा देते हैं, उस चीज के लिए अवार्ड चाहिए? सुने, मुझे अवार्ड चाहिए पूरी दुनिया में अमन करने का, मुझे अवार्ड चाहिए पूरी दुनिया को इकट्ठा करने का, मुझे अवार्ड चाहिए हिंदुस्तान और इजराइल पे लानत भिजवाने का, मुझे अवार्ड चाहिए आपको साइड लाइन लगाने का, मुझे अवार्ड चाहिए पूरी दुनिया को इकट्ठा करने का, मुझे अवार्ड चाहिए। सुनिए जरा, मैं आपसे इधर उधर की बात ना करूं, 7 पुश्तें निपट गई आपकी, जिन्होंने इतनी तरह तरह की साजिशें रची, लेकिन उनको 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। आपने देखा तो ऑपरेशन सिंदूर या इसके अलावा तमाम बड़े ऑपरेशंस हैं। खैर, आपने पूरी तरह से टॉपिक डाइवर्ट करने की कोशिश की, आपके पास जवाब नहीं है। पाकिस्तान में आम जनता को जो टारगेट किलिंग की जा रही है ना, आपके पास जवाब नहीं है इरशाद जी। दामोदर सिंह जी का मैं रुख कर लेती हूँ। दामोदर सिंह जी, अल्पसंख्यकों को चुन चुनकर टारगेट किया जाता है। अच्छा दामोदर जी, आप बता दीजिए मुझे, इरशाद जी को अवार्ड चाहिए पाकिस्तान को पीसफुल देश का, उनको चाहिए अमन शांति बढ़ाने का, पैदा करने का, उनको अवार्ड चाहिए पूरी दुनिया में शांति का पैगाम मसीहा बनने का। आखिर किस चीज के अवार्ड की लालसा है इनकी? 947 11 अगस्त को नैना जब इनका मुल्क आजाद हुआ था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था अपनी पब्लिक को संबोधित करते हुए कि यू आर फ्री टू गो योर मस्जिद, यू आर फ्री टू गो योर मंदिर। ये इनका स्टेटमेंट है 11 अगस्त 1947 को, जाकर चेक कर लेना। लेकिन आज आपको पता है पाकिस्तान में हालत क्या है? जितने भी मंदिर वहां विजिबल हैं, जाके देखिए, सारे तोड़ दिए गए। हिंदू अल्पसंख्यक वहां पे मंदिर ढूंढ रहे हैं पूजा करने के लिए। ये फैक्ट है, ये इनके, ये नहीं, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में। इरशाद खान, अब सुनते जाइए प्लीज। आई एम नॉट हियर टू टॉक बुलशिट लाइक यू, आई एम जस्ट हियर टू, प्लीज जस्ट लिसन मी। आई एम हियर टू टॉक विद द फैक्ट एंड फिगर। आप फैक्ट पे बात करते हैं, मैं किसी और चीज की बात नहीं करता हूँ। 2023 में जरनवाला का आपको क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक याद है? आप सुन तो लीजिए, कितने घरों को जलाया गया, 23 चर्च को जलाया गया था आपके देश में। कैसी बातें कर रहे हैं आप? 75 से ज्यादा क्रिश्चियन को गोली मारी गई थी। आप आसिया बीबी का मामला याद है, या सलमान तसीर और शहबाज भट्टी के बारे में आप जानते हैं? ये वो मुल्क है जिसमें गवर्नर और मंत्री, जिन्होंने ईश निंदा कानून के खिलाफ थोड़ी सी बात करी कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी जाए, आपने उनकी हत्या कर दी। और उस हत्यारे को आपने गलियों में उसको सेलिब्रेट किया गया आपके मुल्क में। लाहौर की बात कर रहा हूं मैं, ये बहुत बहुत दूर जाने की बात नहीं, मैं कोई सदियों की पुरानी बातें नहीं कर रहा हूं। सलमान तसीर और शहबाज भट्टी के बारे में आप पढ़िएगा, आप ही का मुल्क है और आप ही के लोग थे वो, जिनकी हत्या की गई थी। और इसके बाद उस हत्यारे को ग्लोरीफाई किया गया आपके यहाँ पे। पेशावर में कितने सिख नेता और व्यापारियों को मारा गया। आप बात कहां कर रहे हैं? उस मुल्क की बात कर रहे हैं जहां पे 20% के आसपास आबादी थी हिंदुओं की आजादी के समय, आज 2% पे आके रह गई है। कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों के आंकड़े देखेंगे आप, 9% के आसपास थे आजादी के समय, आज 14% है वो। क्या बातें करते हैं? फैक्ट पे बात करें ना यार, क्या इधर उधर की बातें करने से इरशाद जी कुछ नहीं हुआ? और आपको कहां लानत भेजनी थी? इंडिया और इजराइल को। अब जरा सुनिए लानत की बात। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का स्टेटमेंट सुना है? उन्होंने क्या कहा आप सुनिए तो। अरे मैं कोई और कहीं से नहीं लाता हूं, मैं सोचता भी नहीं हूं डिबेट में आने से पहले। मैं तो बस 2-4 चीजें इधर उधर देख लेता हूं क्या चल रहा है। मैं बहुत ज्यादा पढ़ता उड़ता नहीं, इन सब चीजों के लिए ना जाने की जरूरत। पाकिस्तान के लिए क्या पढ़ना है यार, पूरी दुनिया में एक्सपोज हो आप लोग। अब चलो सुनाते हैं एक और कहानी अभी आपको। जेडी वंश का आपने स्टेटमेंट सुना है? क्या बोला उन्होंने? सुनते जाइएगा। उन्होंने बोला हमने ईरान के साथ, सुन लीजिए इरशाद मियां, ठीक है दामोदर जी, शायद नेटवर्क का कुछ इशू है, आपको मैं दोबारा कनेक्ट करवा रही हूँ। इरशाद जी, आप लगातार आप कह रहे हैं शांति का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। मैं तो बोल रही हूँ बहुत ज्यादा नहीं, आप माइनॉरिटीज के जो कब्रिस्तान है ना, उनको लेकर चले जाइएगा। नोबेल पुरस्कार की जो टीम एनालिसिस करती है, आप जरा अभी हाल ही में जो गुरुद्वारे में हुआ, एक बार वहां लेकर चले जाइएगा। आपको जो जिस तरह जो एनालिसिस करती है, आप उन्हें
केपीके, पीओके बलूचिस्तान ले जाइएगा जो एनालिसिस करती है। बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, जो दुनिया में एक अलग तरीके से ढकोसला करने की कोशिश की जा रही है। राजन जामवाल जी, मैं आपसे, अच्छा जी बोलिए बोलिए, फिर नाराज हो जाएंगे इरशाद जी कि मैं उनको बोलने का मौका नहीं दे रही। बोलिए, इस बात पे जरूर फैक्ट रखिएगा। देखिए, लेकर जाएंगे क्या माइनॉरिटीज के कब्रिस्तान में? पूरी जगह लेकर जाइए। मैं कह रहा हूँ वल्लाह मैं एक एक इंच पाकिस्तान का आपको भी घुमाऊं, आपके राजन जी को भी घुमाऊं। देखिए पाकिस्तान, अगवा तो नहीं कर ली जाऊंगी। अरे मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है इरशाद जी, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी। अगर आप मुझे श्योर कर दें कि मैं ना अगवा की जाऊंगी, ना गायब की जाऊंगी, ना किल एंड डम की जाऊंगी, तब तो बिल्कुल ठीक है। अभी बात सुने, खुदा की कसम इतनी मोहब्बत, इतना प्यार आपको पाकिस्तानी देंगे, इतने फूल निछावर करेंगे, क्योंकि आप हमारे अजीम पड़ोसी हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। दूसरी बात ये, आप बेशक दुश्मनी चाहें हमसे, हम नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि मैं आपको पाकिस्तान का एक एक इंच दिखाऊंगा, उसमें अमन, शांति और फूल और जी। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आप आखिरी बार खुद कब गए थे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या केपीके या पीओके के इस पूरे मामले में? सुनिए, लास्ट मंथ गया हूँ, वहाँ एक शादी थी मेरे दोस्त के बेटे की, वहाँ गया हूँ, इतना मजा आया, सिक्योरिटी में गए होंगे पक्का। देखिए, मैं तो बोल रही हूँ, मैं आपको पूरे हिंदुस्तान का भी नहीं, मैं आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर का, मुल्क का एक हिस्सा आपको दिखाऊंगी, सिर्फ वहां पे जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में घुमाऊंगी, तभी आपके ज्ञान चक्षु सारे खुल जाएंगे। राजन जी ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, क्योंकि खासतौर से वो इस तरह से पीओके या बाकी सारे कई ऑपरेशंस का हिस्सा रह चुके हैं। राजन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, इरशाद जी को नोबेल पीस प्राइज चाहिए, जैसे इनके आका को चाहिए था, अलग सा प्रेम था, लेकिन ईरान ने एक तरह से उनके सारे गुरूर को चकनाचूर कर दिया। और पाकिस्तान का क्या हाल है तो वो तो हम सभी के सामने है, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आखिर किस चीज के लिए ये पीस प्राइज पाना चाहते हैं? अल्पसंख्यकों की हत्याओं के लिए, हिंदुओं की हत्याओं के लिए? जी देखिए, सिंपल डाटा, हिंदू सिक्स पॉपुलेशन 47 और आज की डेट में वो इनको अवार्ड देने के लिए काफी है। थिंक आज की डेट में 2% भी नहीं रह गए शायद हिंदू सिक्स, और आजादी के टाइम आपको पता है 22% थे। आई थिंक डाटा में तो कम से कम कोई जस्टिफाई कर दो। जहां तक इनका सवाल है कि आपको बुला रही है पाकिस्तान दिखाएंगे, बड़ा पीसफुल है, अरे यार पहले किसी भी एक क्रिकेट आप एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, आप एंजॉय करेंगे, कोई बात नहीं, मेहमान कोई बात नहीं, पाकिस्तान के, मैं पाकिस्तान के आसपास पूरा घुमा हूँ। आपको फूलों पे ना सुलाया, फूल ना सजाया आपके लिए तो। अरे सुनिए ना, पहले आप किसी एक क्रिकेट टीम को बुला लीजिए, कोई भी। लास्ट कब क्रिकेट टीम आई थी वो आने को तैयार नहीं है। लास्ट यूएस प्रेसिडेंट कब आया था? आई थिंक 2006-7 में। अरे मतलब किसी को तो कोई मतलब कन्विंस कर लीजिए कि पाकिस्तान में आ जाए, खाली टीवी पे बोलने से कि बहुत पीसफुल है ये है। अब खुद इमेजिन करें कि जब एक क्रिकेट टीम, कोई भी दुनिया की, छोड़ो भारत, भारत तो नहीं आएगी, श्रीलंका ही आ जाएगी, इंग्लैंड आ जाए, कोई देखिए ना कब आएगा। आप बोलिए, चलो पहले इनको बोलने दो। किसी भी मुल्क के लोगों को बुला करके देखिए, 2 माह पहले पूरी दुनिया के एम्बेसडर, पूरी दुनिया के ममालिक के प्रेसिडेंट, वजीर आजम मेरे मुल्क में तशरीफ लाए। किस लिए लाए? जो आपने हरकत की हुई थी, आपने और आपके बाप इजराइल ने, उसको खत्म करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। आज पूरी दुनिया के चैनल्स, पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान का अजीम वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब साइन कर रहे हैं यादाश्त पे, अमन पे, शांति के एक लेटर पे, कि हम मेजबान हैं। इस्लामाबाद का जो मुआहदा हुआ, अमन मुआहदा, उस पे साइन हुए, पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हैं। देखिए, आप कह रहे हैं एक, अरे यार देखिए, मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया को कहीं की मुआहदा ईरान के बीच में हुआ, आप बीच में से कहाँ आ गए? आपको अच्छी तरह निकाल दिया, जब जरूरत थी तब रखा, जब नहीं जरूरत थी आपकी बात ही नहीं कर रहा। मुझे ये बताइए, सबसे पहले मेरे को नहीं पता। अच्छा, आपने नई खबर अभी सुना रहे हो कि वो G7 में मुनीर को भी बुलाया वजीर आजम को सुबकी हुई G7 में, मुझे मालूम है, दुनिया को नहीं पता। G7 में बेइज्जती आपके वजीर आजम की हुई, जिसको इग्नोर किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। हाथ फ्रंट रो पे यार फोटो खिंचवा रहे हैं, फ्रंट रो पे फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे
इरशाद जी, पता है मुझे बड़ी हंसी आती है। मुझे नहीं पता कि आपके पास में आपके यहाँ कौन सी एडिटिंग कंपनी काम करती है जो पूरी दुनिया को अलग नजर आता है, आपको अलग चश्मे से दिखाया जाता है। खैर, आखिर क्या हुआ है G7 में, क्या नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया जानती है। और मैं बोल रही हूँ सिर्फ G7 ही क्यों, दुनिया के बाकी सारे पटल की भी बात कर लेनी चाहिए। हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो कम से कम किसी प्रधानमंत्री के आगे हाथ बांधे हुए, घिग्गी बांधे हुए तो खड़े नहीं होते। कहीं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये कहा जाए अपने रुतबे के साथ में चलते हैं, किसी और मुल्क के प्रधानमंत्रियों की तरह नहीं। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति बोले स्टैंड अप तो स्टैंड अप हो जाएंगे, वो बोले सिट डाउन तो सिट डाउन हो जाएंगे। आखिर वो कौन से देश के राष्ट्रपति हैं ये वेल आप बखूबी जानते होंगे। मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि मैं टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना चाह रही जिस तरह से आपने घुमा दिया। लेकिन अच्छा, वजिया सहीद, मुझे सबसे इंपॉर्टेंटली खास तौर से पिछले कुछ वक्त से, मैं बहुत ज्यादा पिछले इतिहास के आंकड़ों की तरफ भी ना जाऊं अभी यहाँ पे, क्योंकि इरशाद जी ने कहा कि जनसंख्या बढ़ना, पाकिस्तान में हिंदुओं की या अल्पसंख्यकों की जो संख्या है वो तो दिन ब दिन कम होती जा रही है। आखिर क्या वजह है? क्या यही टारगेट किलिंग, क्या यही इसी तरह से हत्याएं? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आखिर वो हत्यारे पकड़े कभी नहीं जाते, अज्ञात हमलावरों के तौर पर हमेशा मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। इस बार भी वैसा ही कुछ हो रहा है नफरत की इस पूरी सियासत के बीच। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त भी 20 लाख से ज्यादा हिंदू मौजूद हैं। मैं मानती हूँ कि कुछ पाकिस्तान छोड़कर गए हैं, कुछ भारत चले गए, कुछ यूएई चले गए, कुछ यूरोप अमेरिका चले गए, जैसा कि हमारे अपने मुल्क के लोग भी जा रहे हैं, आपके भारत से भी लोग जा रहे हैं, बांग्लादेश से भी लोग जा रहे हैं। और रही बात ये इंतहा पसंदी की, देखिए ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है इसका शिकार पूरा हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर जगह है। अभी आपको याद होगा, अभी इलेक्शन के दिनों में जब बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे थे तो एक हिंदू को जो है एक मॉब ने जो है वो मार दिया था, तो उसके ऊपर आपके यहाँ बड़ा झगड़ा हुआ। लेकिन जब हिंदुस्तान में मॉब्स मुसलमानों को कत्ल करते हैं तब आप नहीं बोलते। पाकिस्तान में भी ज्यादा गुस्सा नहीं होता। देखिए, हमारे पूरे खित्ते को इस मजहबी इंतहा पसंदी से निपटने की जरूरत है। ये मजहबी इंतहा पसंदी, वजिया सईद में आपने खासतौर से पाकिस्तान और बांग्लादेश और हिंदुस्तान का कंपैरिजन कर दिया। मैं आपको ये भी बता दूं कि दुनिया की तमाम रिपोर्ट सीधे सीधे स्पष्ट बताती हैं, दुनिया में आप लोग तो मुस्लिमों के उम्मा बनने की कोशिश करते हैं ना। पाकिस्तान के खुद जो मुसलमान है वो खुद आपके देश में प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, वो दूसरी जगह भाग रहे। सबसे ज्यादा खुश हिंदुस्तान में है पूरी दुनिया के मुसलमान, इतना तक कि गल्फ कंट्रीज में नहीं है। आप जाकर रिपोर्ट्स पढ़िएगा, बात पूरी कीजिए। पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ हिंदू महफूज है, सिर्फ आपके हिंदुस्तान में, आप लोग खुद कहते हैं, अमित शाह कहते हैं, अजीत डोभाल कहते हैं, हिंदुस्तान में हिंदू महफूज नहीं है। भाई कहाँ से लाते हैं डेटा? कहाँ से लाते हैं ये डेटा? कहाँ से आप लोग ये पूरा एडिटिंग आप लोग करवाते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता। आप मुझे एक बयान बता दीजिए, कोई एक रिपोर्ट बता दीजिए। आपकी और मेरी रिपोर्ट में ना जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा वजीहा। नहीं, मैं कोई रिपोर्ट कहीं से नहीं कर रही, मैं अपने आप से भी नहीं घड़ के बता रही, आप लोगों की अपनी कहीं भी बात कह रही हूँ। यूएई में मुसलमान है, 3% हिंदू आबादी है, लेकिन सारे महफूज है। पाकिस्तान में इक्का दुक्का कहीं कोई वाकया हो जाता है, आप आसमान से खा लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों को कत्ल किया जाता है, उनके घर जलाए जाते हैं गवर्नमेंट के कहने पर। मौत तो एक अलग चीज है ना, गवर्नमेंट लोगों के घरों गिरा रही है, मस्जिदों को शहीद कर रही है, सब कुछ कर रही है। उस वक्त आप कहाँ होती हैं? उस वक्त वो भी तो इंसान ही है ना। मजहब तो बाद में आता है, इंसानियत पहले आती है, तो पहले तो इंसानियत का ख्याल होना चाहिए। इक्का दुक्का, आपने कहा इक्का दुक्का, ऐतिहासिक आंकड़े में जरा सा बस एक झलक दिखा दूं क्या वजीहा आपको। 1947 में पार्टीशन के वक्त में जो रिपोर्ट्स कहती हैं हिंदुओं की संख्या लगभग 14.5% से 20.5% के आसपास थी, फीसद के आसपास। लेकिन 2023 में जब सेंसस हुआ उसमें 2.17% रहा है। आप समझ रही है इक्का दुक्का का जो गैप है वो इतना ज्यादा नंबर नजर आता है। और ये मान के चलिए, अगर आप इतना खुशनुमा आपका देश है, अगर सबसे सुरक्षित है, सबसे सुरक्षित, तो क्यों माइग्रेंट्स हो जाते? कम से कम आप आंकड़ों के साथ तो खेलने की कोशिश ना करें ना। दामोदर जी ज्यादा सही आंकड़े आपको पेश कर देंगे। दामोदर जी जरा बताइएगा वजीहा को। वजीहा जी अभी हिंदुस्तान की चर्चा कर रहे थे। वजीहा जी मेरा एक बस बहुत साधारण सा सवाल है आपसे, आप मुझे सुन रही हैं? बहुत साधारण, दोनों लोगों से, जो पाकिस्तान से मेरे सम्मानी पैनलिस्ट है इरशाद भाई और वजीहा में। आप मुझे ये बताएं, कितने प्रधानमंत्री आपने अल्पसंख्यक बनाए हैं, कितने राष्ट्रपति आपने दिए, कितने आर्म फोर्सेस में आपने चीफ दिए हैं अल्पसंख्यक? है कुछ आपके पास स्टैटिक्स? आप जरा नाम बता, क्योंकि हमें पता नहीं, बस एक बार बता दीजिए। माइनॉरिटीज की आप बात करते हैं, हिंदुस्तान में मैं गिनती कराऊं? मैम सुन लीजिए, अब नहीं, अगर आपके पास है कोई नाम तो बताएं, अन्यथा बोलने से कुछ नहीं होगा। आप माइनॉरिटीज की बात करते हैं, मैं बताता हूँ। अब्दुल कलाम हमारे देश में राष्ट्रपति हुए,
आपको याद है? जी, आपकी बात मैं जानती इसके हूँ। अलावा भी मुझे प्रेसिडेंट जवाब देने हमारे यहाँ पे दीजिए। मुस्लिम राष्ट्रपति हुए, पाकिस्तानी उपराष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन हुए, में इसके बाद गृह मंत्री हमारे यहाँ पे, गृह मंत्री, आप समझते हैं गृह जी, मंत्री जी, का पद बिल्कुल, भारत में क्या बिल्कुल होता है। है? मुस्लिम और भी आपकी बात कश्मीर से से, मैं बिल्कुल आपको सहमत बता हूँ। देता हूँ। लेकिन आप जाने मेरी कितने बात सुनिए। गवर्नर, अभी हमारे बिहार के गवर्नर, जाने कितने सेना में लेफ्टिनेंट जनरल, जाने कितने और टॉप ब्रॉस, ये सब मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख। आप इन मेरी बातों को बात मत तो करिए। सुनिए और ना। ना सिर्फ वो नेतृत्व कर रहे हैं, हमें उन पे भरोसा भी है। एक सिंबॉलिक, आपने लेफ्टिनेंट कर्नल अभी सिख बने आपके यहाँ पे, उनको ऐसे प्रमोट कर रहे हैं आप। मतलब समझते हैं भारत के सामने कहाँ खड़े होते हैं आप? और चलिए ये बातें सब छोड़ते हैं, देखिए, आप सिर्फ ये बता दीजिए, मेरी बात तो सुनिए आप। आप सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ मैम, सुन तो लीजिए। ये जो आंकड़ा भी नैना मैम ने बताया आपको, ये 2% पे क्यों आके चला गया, क्यों आ गया आखिरकार? भारत में ये रेशियो आपको पता है, 9% से 14% हो गया, यही रेशियो भारत में। तो ये दोनों देशों के बीच का अंतर है रहने का। हमारे यहाँ पे आप किसकी इस निंदा कानून पे आपने कितने लोगों को फांसी दी, कितने लोगों को आपने जेल में डाल रखा है, पता है आपको? ये क्या कानून है, आपने कहां से बनाया है आपने? खौफ है इस निंदा अब कानून मेरी का। बात और सुनिए। किसी देश में अगर मेरा अल्पसंख्यकों माइक की खोल स्थिति के जो मेरी है, बात सुने, उस देश में तो मंदिर और पाकिस्तानी मस्जिद की गिनती उनसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी होती। सिर्फ और सिर्फ कितने मुस्लिम ही लोग प्रेसिडेंट उससे और प्राइम खुश मिनिस्टर होकर बन रह सकते रहे हैं, हैं। कितने लोग अपने धर्म का पालन अच्छे से कर पा रहे हैं, इससे होता है। ये सिर्फ इस बात से नहीं हो जाता कि आपने मंदिरों, वो भी नहीं सुरक्षित है आपके यहाँ पे। रहमान यार, आपको पता है भी आपके यहाँ पे रहमान यार करीम, वो क्या बोलते हैं आपकी जगह को, जहां पे अभी जहां पे मंदिर को तोड़ा गया, तो उसकी फोटोज भी है हमारे पास। यूनाइटेड नेशन तक में चर्चा हुई उस चीज की, देवी माता का हमारे मंदिर तोड़ा गया। इसके अलावा और बात करते हैं, सलमान बशीर को क्यों मारा गया था, आप जानते हैं? गवर्नर को क्यों मारा गया लाहौर के? और इसके बाद उसका सेलिब्रिटी, अगर चलिए आप लोग इतने अमन पसंद लोग हैं, इतने अल्पसंख्यकों से मोहब्बत करते हैं, तो उसका फिर आप लोगों ने उसको ग्लोरीफाई क्यों किया? लाहौर में उसका जुलूस निकाला गया, आपको पता है ये बात? ये आप ही के देश में हुआ, मेरे देश में नहीं हुआ। यहाँ पे कोई माइनॉरिटीज के मारे जुलूस निकाल लेगा, उसकी हालत क्या होगी ये पता है आपको? भारत में ये सब कुछ नहीं है। अब किन किन बातों को लेके आप आते हैं? और इसके बाद आप जो अभी वो लानत भेज रहे थे इरशाद मियां, मैं उस पर भी बात कर देता हूँ। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने पूरे दुनिया के सामने बात कही है कि हम जो भी कर रहे हैं वो डायरेक्ट ईरान से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, मानता हूँ थोड़ा कर्जा वर्जा लेने के लिए, थोड़ा लोन पास करने के लिए आप लोग अमेरिका के पास जाएंगे, अमेरिका से बात करेंगे, दिखावा चाहे कुछ भी कर लीजिए। फैक्ट यही है कि जब तक पाकिस्तान इस डील में शामिल था, डील हुई ही नहीं। अब जब उन्होंने खुद ईरान से बात करी, उसकी शर्तों को समझा, दोनों देश सहमत हुए और डील हो जाएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।